सरकार ने आज पिछले 10 वर्षों में आज से 75 साल पुरानी लंबित मामलों को समाप्त करने का प्रयास किया है। काम अभी सबसे बड़ा काम सीए लागू हुआ, 370 हटा, राम मंदिर जनता के बना। खिलाफ बता रही विपक्ष से। विपक्ष का तो काम ही है जनता के खिलाफ। विपक्ष हर वो काम को जनता के पक्ष, रोहिंग्या के बसाना जनता के पक्ष में है, बांग्लादेशियों को बसाना क्या भारत के जनता के पक्ष में है? तो विपक्ष का तो काम ही है कि जो देश का जनता के खिलाफ है उसको जनता के पक्ष में बताना। और इसी तरीके से जिस तरीके से पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में 5 राज्य ईसाई बहुल हो गए हैं, केरला में आज हिंदुओं का क्या स्थिति है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वक्फ बोर्ड जिस तरीके से 1500 साल 200,000 साल पुराने मंदिरों को अपना बता दे रहा है, जबकि इस्लाम को आया 1400 साल हुआ, 2000 साल पुराना बना तमिलनाडु का मंदिर वक्फ बोर्ड का हो जाता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि विपक्ष उनके साथ है। तमिलनाडु में जिस तरीके से आज स्टालिन का पुत्र हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया और एड्स से तुलना करता है और इसे समाप्त करने की बात कहता है, तो इसे समझिए कि विपक्ष क्या चाह रहा है। राहुल गांधी किस तरीके से बिना दिमाग का बात कर रहे हैं। अरे इतने पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आप उनको बिना दिमाग के बता रहे हैं। राहुल गांधी परिवार में कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जाके पूछे जिन्होंने बोला है कि गांधी परिवार में कोई भी एक व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। बहुत बड़े नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, जनता दल के जो विदेश से पढ़ाई करके आने की बात की जाती है कैम्ब्रिज से, वो सब की वो सारा डिग्री फर्जी है। फर्जी है जी। सोनिया गांधी का आप देखी होंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग में जब दायर किया गया तो उनका सारा डिग्री फर्जी निकला और उस पर कभी उन्होंने दावा नहीं किया। अच्छा, क्या लगता है मौजूदा सरकार क्या लोगों की या जनता के हित में काम कर पा रही है? कौन सी सरकार? केंद्र की सरकार। हाँ, मौजूदा सरकार 10 सालों में जनता के हितों के ऊपर खरा उतरने का काम किया है। आज से 70 साल पहले नेहरू और लियाकत के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें ये समझौता का मुख्य मुद्दा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाएगा और हिंदुस्तान में मुसलमानों को सुरक्षित रखा जाएगा। उस समय पाकिस्तान में 22% हिंदू हुआ करते थे, आज 1% हिंदू भी बड़ा मुश्किल बचा है। जबकि हिंदुस्तान में उस समय 3 करोड़ मुसलमान हुआ करते थे, आज 25 करोड़ मुसलमान फल फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुओं से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि एक डरा हुआ मुसलमान कुछ भी कर सकता है विपक्ष के जोर से। मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमान को राहुल गांधी विदेश जाके कहते हैं कि यहाँ मुस्लिम खतरे में। राहुल गांधी जैसे लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं CAA के नाम से। किस तरीके से दिल्ली में आप देखें कि 6 महीना तक इन लोगों ने सड़क जाम करने का काम किया। विपक्ष नेता, वाम फ्रंट के नेता, इनका काम ही है कि नक्सलवाद फैलाना, लोगों को लड़ाना। कांग्रेस का काम है कि सत्ता में रहो तो लूट लो देश को और विपक्ष में रहो तो जनता को फूट में करके लड़ा दो। 4 साल पहले जब CA लागू करने का प्रयास हुआ था तो इस देश में किस तरीके से नंगा नाच हुआ था और किस तरीके से मीडिया से लेके इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास हुआ था, ये आप लोगों ने देखा है। तो सरकार ने उसके लिए 4 साल वर्कआउट किया। वर्कआउट करके आज जिस तरीके से 4 स्टेट गवर्नमेंट, केरला, बंगाल और कुछ स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम CA लागू नहीं होने देंगे, तो आप अंदाजा करिए कि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 साल वर्क करना पड़ा। आज से इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यदि कोई नागरिकता लेना चाहता है तो वो व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट केंद्र सरकार के एजेंसी का माध्यम से नागरिकता ले सकता है, क्योंकि उसमें रेलवे के पदाधिकारी रहेंगे, उसमें पोस्ट ऑफिस के पदाधिकारी रहेंगे। तो ये बहुत खुला हुआ बात है कि 4 साल लगा है केंद्र को इसका तैयारी करने में। अच्छा, जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार कोई ना कोई एक नया एक्ट लेकर के आ रही है, वैसे विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रही है कि तानाशाह बनते जा रहा है देश। देखिए, अच्छा काम करने वाला हमेशा तानाशाह उसको बोला जाता है, जिसको आज 80%, 85%, 90% लोग इस देश के जिसको पसंद करते हैं। हम तो कहते हैं 99% लोग, मुसलमान भी उनको पसंद करते हैं। आप आज जाके देखिए कि कोई भी लाभार्थी योजना आज भाजपा का हम लोग चल रहा है, उसमें हमने तो एक अध्ययन करने का कोशिश किया और देखा है कि उसमें तो अधिकतर यदि मुसलमान जिस भी क्षेत्र में 10% है, उनको लाभार्थी योजना में 20%, 25% अपने हिस्सेदारी से, जनसंख्या की हिस्सेदारी से भी 3 गुना ज़्यादा उनको दिया गया है। तो यदि डिस्क्रिमिनेशन करने का सरकार प्रयास करता तो ऐसा कैसे संभव था? कश्मीर में 75 साल पहले लोग आए हैं, उनको नागरिकता नहीं मिला था, विधानसभा में वोट नहीं कर सकते थे, लोकसभा में वोट करते, उनको अब विधानसभा में वोट करने का राइट मिलेगा। इस तरीके से इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको उनका अधिकार मिलेगा। ये CAA के माध्यम से संभव हुआ। 550 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा इसी सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुआ, जो कि कभी भी, जबकि विपक्ष का नारा हुआ करता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताया और काशी विश्वनाथ और मथुरा के लिए भी काम होने जा रहा है इसी सरकार के अंदर। 4 साल तक सरकार ने हमारा देश का उसको अध्ययन किया, बढ़िया से अध्ययन किया, देखा कि किसी प्रकार का विरोध ना हो और इसको अभी लागू करके जो हमारे जितने भी जो बाहर से शरणार्थी आ रहे हैं
उन लोगों को भी हमारा देश में नागरिकता देने का अच्छा, काम। ये जो मोदी सरकार लगातार कानून में संशोधन पे संशोधन की जा रही है, क्या लगता है ये सब जायज़ है? सही देखिए, लग रहा है? संशोधन कानून जो भी है तो फ्रीडम है। हम्म, अब उसके बाद इन लोगों ने जो भी कानून लागू किया है वो सोच समझ के किया है, जनता के हित में किया है, देश के हित में किया है, राज्य के हित में किया है। जिसको आज हमारा जो नेतृत्व हमारे जो देश में बैठा है वो नेतृत्व हमारा पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। अगर इसी तरह का बरगला वाला बात या अनाप शनाप कानून को अगर हमारा देश में लागू करता तो दूसरे जितने भी पश्चिमी देश है, यूरोपियन देश है, इन लोग इसका समर्थन नहीं करता। अच्छा, मोदी जी के तो 10 साल अब पूरे होने को है, तो ऐसे में अब रिपोर्ट कार्ड बनाने का भी अब टाइम आ चुका है, तो क्या लगता है मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड में क्या निकला इस बार? क्या दोबारा सरकार बनेगी? एकदम बनेगी, 100% बनेगी, क्योंकि जनता का ओपिनियन है। जनता चाहती है कि ऐसे ही सरकार चले, ऐसे ही मुद्दे सरकार क्या रहेंगे रहे। वोट देने के? मुद्दा क्या रहे? देखिए, मूलभूत सुविधा जो होता है, मूलभूत सुविधा में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो मोदी सरकार ने जो लोगों को सुविधा दिया है, जैसे आज 5 साल के लिए अनाज फ्री दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे गरीब लोगों के लिए आवास बनाया है, बहुत लोगों के लिए शौचालय बनाया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सबको सब्सिडी के अंतर्गत गैस दिया है। साथ में हम लोगों ने आपको ट्रेड लाइसेंस वगैरह जो श्रमिक कार्ड बना के लोगों को लोन, बिजनेस चलाने के लिए लोन ऑफर किया, लोन दिया गया है। तो ये सब असुविधा जो लोग गरीब लोगों से लेके और मध्यम वर्ग के लोगों को जो असुविधा था वो सबको उसने परिपूर्ण। बार बार बेरोजगारी पे सवाल उठता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बेरोजगारी तो लोगों का अपना सोच है। रोजगार तो पूरा शहर में है, देश में है, लोग चाहता नहीं। जब लोग करना ही नहीं चाहेगा, एक बेरोजगार युवा लड़के के पास देखिएगा ना तो 50 रुपए का गुटखा डेली खाता है, हाथ में 25,000 का एंड्रॉयड फोन रखता है, शाम में ब्लेंडर विस्की पीता है और बोलता है बेरोजगार है। मतलब ये सारे बहाने हैं? हाँ, ये सब बहाना है, सब बहाना है, सब। क्या लग रहा है सर? कह रहे हैं कि सब बहाना है, युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा, कह रहे हैं सर बहाना है। जी बिल्कुल सही बात है और उसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने जो तर्क दिया सही तौर पर वो सही कहा कि युवा बेरोजगार नहीं है और मोदी जी को भी अपना आइडियल मानते हैं युवा कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला कि आज पहली बार युवा जगे हैं और उनको लगता है कि इनके नेतृत्व में युवा का विकास हो रहा, महिला का विकास हो रहा, देश का विकास हो रहा। तो आपको बोल रहे हैं कि अभी जगह हैं, तो पहले क्या युवा सो रहे थे? सो नहीं थे, ये मतलब दिशा, मतलब ऐसा सरकार था ना, सब समझ रहे थे अब क्या होगा, कौन आएगा जो देश को बचाएगा। इस स्थिति की परिस्थिति आ गई थी। लेकिन जब मोदी जी आए और जब 5 साल सरकार चलाए तो लोगों को विश्वास हुआ कि एक दिव्य पुरुष आए हैं और हमारे भारतवर्ष को विकासशील नहीं, विकसित भारत और एक महान राष्ट्र बनाने की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि देश बेचने का काम कर रही है मौजूदा सरकार, आप कह रहे देश बचा रही है। विपक्ष 10 साल में खत्म होगा बोल बोल के, उनके पास और कुछ है नहीं, बोलना नहीं है तो उनको जिंदा रहना बोल के, फ्रंट में रहना, पेपर में रहना, न्यूज में। इस बार इंडिया गठबंधन ही लेगी, हर बार बोलती है, जनता तय करेगी। तो गठबंधन में है ना, अलायंस पूरी की पूरी खड़ी है। अलायंस आपको पता होगा कि आप लोग मीडिया के लोग हैं कि अलायंस का क्या हाल है, खत्म हो गया है। जब सारे चोरों को लगता है कि देश का राजा ईमानदार है तो सब एक होने लगता है, और एक में भी आपस में ईमानदारी नहीं है ना, ईमानदारी नहीं है, इसीलिए टूट हो रही है। और चुनाव आते आते आप देखिएगा कि सारे चोर फिर से बिखरे हैं और जनता अपनी सही काम कर देगी। अच्छा, ये जो नए नए एक्ट आ रहे हैं, जैसे CAA की बात अगर कर लें, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, उस पर भी ये बिल द्रौपदी मुर्मू ने पास कर दिया। क्या कहना चाहेंगे सब चीज़ों पर? मैडम, आप जानते हैं कि इंसान का जब तबीयत खराब होता है कई सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, कुछ पालन करना पड़ता है, ये नहीं खाना वो खाना, कुछ खाना पड़ता है। तो देश हमारा बीमार हो गया था। 75 साल से कांग्रेस की जो सरकार ने देश को बीमार कर दिया था, उसी बीमारी के चलते आज देश में कई कानूनों में बदलाव लाना पड़ रहा। क्या बदलाव देख पा रहे हैं आप इन 10 सालों में, अगर हम लोग अंतर कंपेयर करें तो पिछली सरकार से? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भारत का आज जो है ना सम्मान वर्ल्ड में जो मिल रहा है, आज के पहले हमारा जनरेशन तो नहीं देखा, आपका तो नहीं देखा होगा। जो सम्मान आज मिल रहा है भारत को, और भारत हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाइए, हर क्षेत्र में भारत का जो है ना आज डंका बज रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी का ये जो है ना उनका जलवा है। और विपक्ष बोलती है कि भाजपा वाले ही डंका बचवाते हैं, बाकी कहीं डंका नहीं बचता। ओहो, भाजपा वाले क्या डंका, भाजपा वाले क्या, सारा देश भाजपा वाले हैं। काम देख के ना लोग बोलता है। आज कोई अनपढ़ तो है नहीं, सभी पढ़े लिखे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। डंका वैसे थोड़ी बजता है, डंका बजाता है तो डंका बजता है।
और डंके के चोट पर है ये। मोदी जी को हटाने के लिए एक गठबंधन बन चुकी है, उसका नाम भी दे दिया गया इंडिया। कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का पलड़ा साफ कर लेंगे, क्या लगता है? ये देखिए, ये तो गठबंधन हम लोग नहीं, इसको ठगबंधन बोलते हैं। तो ठगबंधन क्या है, किस बेसिस पे कहेंगे आप? हम कह रहे हैं ना, ये ठगबंधन है। हाँ। जितने हेरा फेरी वाले थे सब आज जो है ना परेशान है। ईमानदार बताते हैं खुद को। ठीक है, उनका कहना, बेईमान कभी अपने आप को बेईमान बोलता है, सब ईमानदार बोलते हैं, लेकिन देशवासी तो समझ रहा है ना।